हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। भगवान हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक जीवात्मा के साथ उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं जो हमारी स्वयं की इच्छा है। ताम तथेस भजाम्यहम्, जिनकी जो इच्छा है भगवान कभी फोर्स नहीं करते हैं। ही इज द मोस्ट लविंग मास्टर। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अगला जो श्लोक है, चौथा अध्याय है, उसका 12वां श्लोक है, उसके अंदर बताते हैं कि जो लोग पूरी तरीके से भगवान को अपनी चेतना में नहीं लेना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसका मतलब सभी की अलग अलग डिग्री का सरेंडर होगा। तो जो भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से मुक्ति नहीं चाहते हैं, ये जो बंधन है, मटेरियल बॉन्डेज है, उससे पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस, जिनकी चेतना उतनी रेज नहीं हुई है, उनका इंटेलिजेंस इतना शार्प नहीं है अभी तक कि वो ये प्रश्न पूछ सकें कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों है, इस टेम्पररी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनेव एवते आगम अपाइनो नित्य ताम तितिक्षस्य भारता। ये जो सुख और दुख हैं, वो सुख और दुख जो कि टेम्पररी एकदम सीजन्स की तरह चेंज होते रहते हैं, सर्दी गर्मी जैसे बदलती रहती है ऋतु, उसी तरीके से जो बदलते रहते हैं। आगमा अपाइनो अनित्य, जो अनित्य है, और जो ही ये ही समस्पर्शजा भोगा, ये जो स्पर्श की वजह से, जो सेंसेस का टच है उसकी वजह से जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबसे बाहर निकलने की सोचते भी नहीं है। हमारे मन में ये दिमाग में आता तक नहीं है कि किस हिसाब से हमारे सामने सभी लोग जा रहे हैं, है ना। हम देखते भी हैं, कई बार डेथ प्रोसेशंस को हम देखते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यानी यानी भूतानी गच्छन्ति नित्ययमालयम शेष स्थावरम इच्छति किम आश्चर्यम अथा परम। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाता है कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति देख रहा है कि उसके सामने वाले जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जवान भी, उसके सामने लोग यमालयम गच्छन्ति नित्य यमालयम, हर दिन जो है वो यमालय जा रहे हैं। शेष स्थावरम इच्छति, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि हम यहीं रहेंगे। हम कई बार जाते भी हैं अगर किसी डेथ प्रोसेशन के अंदर, तो एक दिन शमशानिया वैराग्य आता है बस, कि ये संसार नश्वर है, सबको लगता है। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन घर पे आके नहाते हैं, पूरा उस पानी के साथ ही सारा वैराग्य उतर जाता है और दोबारा से उन्हीं सब कामों में लग जाते हैं। शेष स्थावरम इच्छति किम आश्चर्यम अथा परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। हर आदमी देख रहा है कि बाकी के लोग हिमालय जा रहे हैं, लेकिन वो मान के बैठा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। जिनके मन में थॉट तक नहीं आता है कि ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों इम्पोज की गई हैं। हम सब हमेशा खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, फिर भी दुख क्यों आ रहे हैं, क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सबसे बड़े जो दुख हैं ये क्यों आ रहे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, हम कहां से आए, हमारा ओरिजिन क्या है, किस हिसाब से हम इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये प्रश्न अगर आते ही नहीं हैं तो वो लोग क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके बारे में बता रहे हैं। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस एस भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। सो दिस इज 4th चैप्टर एंड श्लोक नंबर 12, 4.12। कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इस लोक के अंदर जो मनुष्य हैं अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए क्या करते हैं,
कांक्षतः कर्मणा सिद्धिम यजंती ही इह देवता। देवता मीन्स शिला प्रभुपाद कहते हैं या तो डेमीगॉड्स और या तो एक बहुत ही पावरफुल पर्सन विद इन दिस वर्ल्ड और विद इन दिस यूनिवर्स। किसी भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी को देवता, जो कि भगवान के किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ गॉड। कई बार क्या होता है, इस दुनिया के अंदर भी हम सोचते हैं कि सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम कहते हैं कि भाई जो हिंदुइज्म है दैट इज पॉलीएथिज्म, अलग अलग देवताओं को मानते हैं, वो सब देवता को, हिंदुइज्म के अंदर बहुत से भगवान होते हैं। एक्चुअली ये चीज बहुत ही, ये एक गलत धारणा है, क्योंकि किसी भी एक सिस्टम को संचालित करने वाले एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। टॉप हमेशा जो सुप्रीम है, एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्या। शास्त्र बताते हैं कि सुप्रीम पर्सन हमेशा एक होता है। एवरीथिंग कृष्णा इज द फाउंटेन हेड, कॉजेस ऑफ ऑल द कॉजेस, ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, इवन जो बड़े बड़े डेमीगॉड्स होते हैं, जो बड़े बड़े बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, बाकी की भी जो डेमीगॉड्स हैं, इवन दे आर सबऑर्डिनेट टू कृष्णा, लॉर्ड विष्णु, हु इज इवन द कॉजेस ऑफ ऑल द कॉजेस। लेकिन आउट ऑफ फुलिशनेस कई बार इस चीज को समझा ही नहीं जाता, क्योंकि आज के टाइम में तो किसी भी लेवल के ऊपर, बचपन से घर के अंदर या तो फिर स्कूल के अंदर, किसी एजुकेशन सिस्टम में, कहीं भी, है ना, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं समझाया जाता बचपन से। तो कोई एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप ही नहीं हो पाती है किसी भी चीज को लेके। हमें सिंपली ये लगता है शुरू से कि सभी भगवान है, सभी बराबर है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट व्हाट वैदिक विजडम सेज। वैदिक विजडम बार बार पॉइंट आउट करती है कि भगवान कौन है। भगवान हमेशा एक ही होते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ईश्वरः परमः कृष्णा। सारे वैदिक लिटरेचर इस चीज को बताते हैं। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्मानाम अंतो ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं बहुत जन्मों के बाद में बहुत ज्ञानी व्यक्ति ये समझ पाता है, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। और यहां तो छोड़ ही दीजिए इस बात को, इस दुनिया के अंदर तो, इस दुनिया के अंदर रहने वाले इंसान जो हैं, अगर वो ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं तो उन्हीं से कुछ फेवर लेने के लिए ही लोग उनको ही भगवान बना देते हैं, उन्हीं की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको बदले में क्या चाहिए होता है, कुछ मटेरियल गेन, कुछ पद चाहिए होता है, कुछ पदवी चाहिए होती है, धन, पावर, इस तरीके के जो मटेरियल गेन्स हैं वो सेटिस्फाई करने के लिए। कई बार लोग, एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है जो कि ओपनली ये बोलते हैं, खुद को भगवान से ऊपर दिखाते हैं, है ना, ऐसे सो कॉल्ड गुरु, जो गुरु नहीं है, गुरु हैं एक्चुअली। गुरु मीन्स जो हमारे अंधकार को दूर करे, गुरु मीन्स डंकी और गधा। तो एक्चुअली वो गुरु के समान है, वो कुछ नहीं कर रहे, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, गधा बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल के बहुत ज्यादा पैसे वाले बन गए हैं, उनको चीट कर करके, धोखा दे दे के, बिना मतलब के झूठे जादूगर, घटिया जादूगर, लोगों के इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो उन पैसों का एकदम सरेआम गलत यूज करते हैं। लेकिन जनता एकदम इतनी मूर्खता स्वरूप समझ नहीं पाती है। वो अपने आप को रॉक स्टार की तरह दिखाते हैं, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं हीरो की तरह, ठीक है, लड़कियों के साथ डांस करेंगे रोमांटिक गानों पे, इतनी इतनी वाहियात हरकतें करेंगे कि एक नॉर्मल इंसान देख के बता सकता है कि ये आदमी कोई भी एलिवेटेड पर्सनैलिटी नहीं हो सकता स्पिरिचुअली, ये जस्ट एक चीटर है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारा खुद का कोई स्वार्थ है जो वहां से पूरा हो रहा है, तो उसके बाद भी लोग ऐसे व्यक्तियों के फॉलोअर बन के रहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है ना, उसका कोई रियलाइजेशन नहीं है, उसको देख के पता लग सकता है, लेकिन वो सरेआम इस चीज को रिजेक्ट करता है कि अगर भगवान भी आपको बोले तो भगवान की बात को भी मानना मत, आप रिजेक्ट कर देना। और जो आपके, मैं गुरु हूं,
है ना, हमारी वाणी ही सबसे ऊपर है। ऐसे मूर्ख और नालायक लोगों को भी लोग लीडर बना देते हैं, बहुत पावरफुल। और ऐसे लोगों की अगर आज के टाइम में हम देखें तो भरमार है। पहले के टाइम ये एक्सेप्शंस हुआ करते थे, चीटर्स एक्सेप्शन हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम जेन्युइन पर्सन है वो एक्सेप्शन होते हैं। मैक्सिमम चीटिंग चल रही है। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ऑथेंटिक प्रमाणिक ग्रंथों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज तो ये जो कोहरे के समान है, ये धुंध के समान, अंधेरे के समान है। ये जो चीटर गुरुज का साम्राज्य है आज के टाइम में, जिनकी टीचिंग्स बोनाफाइड नहीं है, जो अपनी वर्ड की जगलरी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, तरह तरह के कपड़े पहन के, तरह तरह की बातें करके लोगों को मूर्ख जो बना रहे हैं, उनके जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को जो बर्बाद कर रहे हैं, अगर उनको हम समझें तो समझें कैसे? वो इतना ज्यादा कोहरे के समान है, वो अंधकार के समान है। उनको समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अन्यात इतरतश्च च अर्थेषु अभिघ्न स्वराट। जो भगवान हैं, अभिघ्न हैं, स्वराट हैं, उनके बारे में सुनने की जरूरत है। वो परम एक देदीप्यमान सूरज के समान है। अगर हम सूर्य के दर्शन कर लें तो अंधेरा छट जाएगा, कोहरा छट जाएगा। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो कोहरा है वो निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो वैदिक ग्रंथ हैं, शिला प्रभुपाद ने इतनी ट्रबल लेके हमें इतने वैदिक ग्रंथ दिए, आप भी इन सब वैदिक ग्रंथों को जरूर पढ़िए। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो प्लीज खुद भी इनको सुनिए, दूसरे लोगों के साथ भी इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। ये जितने भी ग्रंथ हैं उनका जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप ऑफलाइन भी मंगवा सकते हैं, लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज ये ऐसा समय है कि और ज्यादा वैदिक विजडम को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। और हम सब की ये ड्यूटी है, इंडियंस की खास करके, कि इस नॉलेज को हम खुद भी लें और औरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।